पाठ 5 ई की मात्रा। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम बड़ी ई की मात्रा सीखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने छोटी ई सीखी थी। अब इस चैप्टर में हम बड़ी ए की मात्रा सीखेंगे। जैसे क के साथ राइट साइड में ऐसे हम मात्रा लगाते हैं तो वो होती है बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे एक आपको ब्लैंक दिया हुआ है और ये स्टिकर जो है यहाँ पे ईद लिखा है। आपको पीछे से स्टिकर निकाल के यहाँ पे चिपका देना है। तो बड़ी ई कैसे लिखते हैं? ई, और यहाँ पे छोटा सा ऐसा पैटर्न बनता है। इसे बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा। ये है चीता, परी, लीची, दीपक। ये जितने भी रेड कलर की मात्राएं हैं वो है बड़ी ई की मात्रा। चील, घड़ी, बकरी, फीस, नदी, पीपल, झील, नीला, शरीर, नीम, खीरा, पनीर, तीर, पीला, लकड़ी, कील, पपीता, नाशपाती। लास्ट में है नाशपाती। तो ये कुछ बड़ी ई की मात्राओं के शब्द हैं। बड़ी ई की मात्रा का साउंड जो होता है वो लॉन्ग साउंड होता है। आगे चलते हैं। आगे है पढ़ो। चीता आया झील पर, पानी पी गया आकर। चीता कहाँ आया? झील पर आया और पानी पीकर चला गया। वीर का जब तीर चला, चीता भागा घबरा कर। तो वहाँ पे कोई वीर नाम का आदमी आया, उसने जब तीर चलाया तो चीता भाग गया डर कर। गीता की बकरी पास चर रही, दिखती वह घबराई सी। गीता नाम की कोई लड़की होगी, उसकी बकरी चल रही थी पास में, तो वह भी घबरा गई। भागी सरपट इतनी जल्दी, लगती वह डरी डरी सी। अब वो भी डर के मारे जल्दी जल्दी भागी। तो यहाँ पे भी बहुत सारी आपको बड़ी ई की मात्राओं का यूज़ दिखाया गया है। आगे है रिक्त स्थान भरो। चीता, झील, नदी, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक शब्द आएगा। पर आया, तो चीता कहाँ आया? जैसे कि आपको यहाँ पे ये झील लिखा है, हम यहाँ पे लिख देंगे झील। वीर का डैश चला। क्या चला? तीर चला या खीर चला? तीर। दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि अप्रोप्रिएट हो। यहाँ पे डैश की बकरी चर रही। अब किसकी बकरी चर रही? मीरा या गीता की? यहाँ पे इस कविता में लिखा है गीता की बकरी चर रही, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देंगे गीता। आगे है डैश सरपट भागी। क्या सरपट भागी? गीता या बकरी? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, भागी सरपट इतनी जल्दी, तो कौन भागी थी? बकरी भागी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बकरी, क्योंकि जब वीर ने तीर चलाया तो पास ही में बकरी भी चल रही थी। नेक्स्ट है चीता डैश पी गया। तो चीता ने क्या पिया था? पानी। ये देखिए पानी। तो पानी या पनीर? ऑफ कोर्स द आंसर इज पानी। अब पनीर कैसे पिएगा चीता, है ना? पानी पिया। आगे चलते हैं। एक थी। अब यहाँ पे ये कविता है, उसे हम पढ़ते हैं। एक थी मकड़ी। देखिए हर जगह रेड लाइन से जो ये मात्राएं आपको दिख रही है सारी बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि हम
बड़ी ई की मात्रा के बारे में यहाँ पे सीख रहे हैं, राइट। रहती थी अकड़ी, एक क्या थी, मकड़ी थी। ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है मकड़ी का जाला। तो यहाँ पे एक मकड़ी थी जो अकड़ी हुई रहती थी। एक थी मछली, रहती थी गीली। अब ऑफ कोर्स मछली पानी में रहती है तो वो गीली ही रहेगी। ये रही मछली और ये इसका फिश पॉन्ड, ये यहाँ पे इसके अंदर रहती थी फिश पॉन्ड में, राइट। आगे है एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। अब इस पिक्चर में कहीं आपको लीची दिखाई दे रही है? हाँ, मुझे दिखाई दे रही है, ये रही लीची, राइट। एक थी मीरा, खाती थी खीरा। अब जो मीरा है, ऑफ कोर्स ये लड़की है, ये मीरा है, ये लड़की आपको जो दिखाई दे रही है, और वो क्या खाती है? खीरा खाती है, क्योंकि इसके हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा खीरा। इसके पास जो प्लेट है वहाँ पे भी आपको खीरा दिखाई दे रहा होगा, राइट। एक थी नानी, कहती थी कहानी। और यहाँ पे हम नानी को भी देख पा रहे हैं। नानी क्या कहती थी? कहानी कहती थी। ये देखो नानी यहाँ पे ऐसे इशारे से समझा के एक्सप्रेशंस के साथ कहानी सुना रही है। किसे? मीरा को, है ना। नानी दादी जो भी होते हैं बड़े लोग हमारे घर में, उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है। कभी आप लोग भी ट्राई करना, जिनको नहीं जो हो सकता है आप सुनते हो ऑलरेडी, और जो नहीं सुन रहे हैं वो भी बोलना अपनी दादी अपनी नानी से कि आपके पास कुछ स्टोरी होगी बचपन की, या आपको तो बहुत सारी कहानियाँ आती है तो हमें भी सुननी है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब यही इसी से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न हैं यहाँ पे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, मछली कैसी रहती थी? गीली या पीली? तो मछली रहती थी गीली, तो यहाँ पे हम राइट लगा देंगे। ख है मीरा क्या खाती है? खीरा या लीची? लीची तो पास में प्लेट में पड़ी थी, लेकिन वो क्या खा रही थी? खीरा उसकी प्लेट में भी भरा हुआ था। नंबर 2, सही शब्द पर गोला लगाओ। अब यहाँ पे क्या है, एक ही तरीके से दो शब्द दिए हुए हैं, एक सही है और एक गलत है, ठीक है। तो हमें सही जो शब्द है उस पर गोला लगाना है। तो यहाँ पे है नानी और यहाँ पे नानी, तो क्या सही है? ये नानी। नेक्स्ट है लीची, लीची, तो लीची इज राइट। फिर है झील या झिल, तो ये है झील। देखिए मैंने दोनों का साउंड अलग अलग बोला। ये है झील, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा दिख रही है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, तो इसका साउंड हो जाता है झिल, ठीक है। नेक्स्ट है साड़ी या साड़ी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है साड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और कविता यहाँ पे है, मछली रानी। अब ये कहानी हमने, ये जो कविता है हमने बहुत सुनी होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये कविता किस किस ने सुनी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओके। अब यहाँ पे एक नई कविता है, वो हम देखते हैं क्या है। मछली रानी पीती रहती हरदम पानी। अब मछली क्या हरदम पानी पीती रहती, क्योंकि वो रहती ही पानी में है। इधर आती उधर जाती, सीप लाती गीत गाती। पानी में वो क्या करती है, इधर उधर होती रहती है। सीप, इसमें लिखा है सीप लाती है वो, और क्या गाती है? गीत। हरी और नीली नीली रहती वह गीली गीली। अब मछलियाँ बहुत सारी अलग अलग कलर्स की होती है, तो यहाँ पे लिखा है हरी, नीली और पीली, और क्या रहती है वो? गीली गीली। पानी में वह इठलाती, इधर उधर वह आती जाती। पानी में वो इतराती रहती है, उसको तैरना आता है, अच्छा लगता है, और वो इधर उधर आती जाती रहती है। आगे देखते हैं। कविता थोड़ी सी और है। मीठा मीठा गाना गाती, पी 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 सीटी बजाती। अब वो क्या करती है? मीठा मीठा गाना गाती है, और अगर हम ध्यान से उनके पास जाके सुनेंगे ना, हल्की हल्की सी आवाज़ आती, पी 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 पी।
हाथ लगाओ वह डर जाती, बहता पानी इसका साथी। अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो डर जाइए। जब भी हमें मछली दिखाई देती है नदी के किनारे या झील में, हम उसको अगर हाथ लगाएंगे ना तुरंत पानी के अंदर चली जाएगी, वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, है ना। और इसका साथी कौन है? पानी, क्योंकि हर वक्त पानी में रहती है। आगे चलते हैं। अभ्यास कार्य। शब्दों के स्टिकर चिपकाकर उनका उनके घरों से मिलान करो। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं, मकड़ी, चिड़िया, हिरन, मछली, इन सब के जो स्टिकर्स है आपको जो आपके पीछे वाले पेपर्स है बुक के पीछे, उस पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम उनके स्टिकर लगा लेंगे। किस तरीके से लगाएंगे? तो देखो बच्चों, यहाँ पर पृष्ठ यहाँ पे दिया हुआ है आपको 31। तो जो वो पेज नंबर था वो था 31। तो एग्जैक्टली वैसे ही ये 31 पेज के ये जितने भी स्टिकर्स हैं, ये चारों स्टिकर्स जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो बस आपको यही करना है, इन स्टिकर्स को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देना है। कैसे? यहाँ पे लिखा है मकड़ी, तो आपने यहाँ पे मकड़ी का स्टिकर लगा दिया। अब मकड़ी का घर कौन सा होता है, उसके घर से मिलान करना है ना, तो मकड़ी का घर है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट है चिड़िया। तो अब यहाँ पे मैंने चिड़िया का स्टिकर लगा दिया। ठीक है। तो चिड़िया का घर कौन सा है? चिड़िया का घर होता है उसका घोंसला। तो ये चिड़िया से मिलान कर दिया इसको। नेक्स्ट है हिरन। यहाँ पे हिरन की पिक्चर लगा दी। ठीक है। अब हिरन का घर कौन सा है? हिरन तो जंगलों में रहते हैं, तो कौन सा होगा? ये रहा हिरन का। अब नेक्स्ट है मछली। तो हमने यहाँ पे मछली का स्टिकर लगा दिया। ठीक है। पीछे से लेके उस पेज से फिर हमने क्या किया, मछली का घर कौन सा है? ये झील, तालाब, कुछ भी कह लो आप। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने मिलान कर दिया। आगे चलते हैं। आगे है वाक्य पूरे करो। डैश रहती हरदम पानी। अब जो हमारी कविता है उस कविता को आपको पढ़ना है। तो उसमें कविता में क्या लिखा रहा था? पीती रहती हरदम पानी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पीती, पीती, पीती। ठीक है। नेक्स्ट है सीप लाती डैश गाती। तो हम फिर से कविता को पढ़ेंगे और कविता में क्या था? सीप लाती गीत गाती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गीत। नेक्स्ट है डैश वह गीली गीली। तो लिखेंगे रहती वह गीली गीली। क्योंकि पीछे अगर आप कविता इसकी पढ़ोगे तो आपको ये सारी लाइनें उसी कविता में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करो। अब यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, यहाँ के शब्दों से उसका मिलान करना है। अब किस तरीके से करना है वो तो शब्द पढ़ के हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मछली। अब मछली को हम कौन से शब्द से मिला सकते हैं? पानी, रानी, लाती या
सीटी। तो मछली को हम मिला सकते हैं मछली रानी से, क्योंकि हमने जो कविता पढ़ी थी उसमें क्या बोला गया है, मछली रानी। नेक्स्ट है मीठा। अब मीठा क्या हो सकता है, मीठा हो सकता है पानी। नेक्स्ट है पीपी। पीपी क्या है, ये है सीटी। और सीप के साथ, ये लास्ट है सीप। सीप के साथ कविता में क्या दिया हुआ है, लाती। एक लाइन थी ना, सीप लाती गीत गाती। तो इस तरीके से हमने मिलान कर दिया। आगे देखते हैं अभ्यास कार्य। अब जब हमने पिछले चैप्टर में छोटी पढ़ा, अब हमने इस चैप्टर में बड़ी ई पढ़ा, तो अब दोनों को मिला के अभ्यास कार्य यहाँ पे है, तो वो हमें करना है। छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा के दो दो शब्द लिखो। ठीक है, तो अब हमें दो दो शब्द लिखने हैं। तो छोटी ई में हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, जैसे हम लिख सकते हैं दिन। द में छोटी की मात्रा लगेगी, दिन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं किताब। आप अपनी मर्जी के कोई भी शब्द लिख सकते हो, दो शब्द। बुक आपके पास है, आपको चैप्टर भी पता है, वहाँ से कोई भी छोटी ई के शब्द आप देख के लिख सकते हो, और अगर आपको खुद को लिखना आता है, वो समझ में आ गया, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब है बड़ी ई। तो बड़ी ई तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें से दो शब्द छांटते हैं। पानी, पा, और ये हो गया नी में बड़ी की मात्रा, जो कि अक्षर के राइट साइड में लगती है, राइट। अब दूसरा शब्द क्या हो सकता है, दूसरा शब्द मैं लिखती हूँ दीपक। नेक्स्ट है चित्र देखकर सही शब्द लिखो। अब आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, चिड़िया दिख रही है, तो डैश उड़ रही है, तो चित्र किसका है, चिड़िया का है, तो ऑफ कोर्स हमें राजा बाजार से क्या लेके आया, लीची। हमने पढ़ा था लीची के बारे में इस चैप्टर में। डैश गिर गया, क्या गिर गया, गिलास। गिलास, गिला स, गिलास। आगे है डैश फट गई, की ता ब।
शब्द सीढ़ी पूरी करो। यहाँ पे एक ब्लॉक है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे हमें खुद समझ के लिखना है कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पे है क हा, तो यहाँ पे हो सकता है नी, क्योंकि यहाँ से अगर कहानी हो रहा है तो यहाँ पे भी ना नी हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है माँ, और यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे थी। तो अगर हम यहाँ पे मी लगा दें, भर दें, तो ये हो जाएगा मामी, और यहाँ से हो जाएगा मीठी। यहाँ पे हम लिखेंगे सी, तो दो शब्द बन जाएंगे। यहाँ पे हो गया सियार, और अगर हम ऐसे इसको पढ़ते हैं तो हो गया सितार। ये है तकिया। तो यहाँ हो गया तकिया, और यहाँ से हो गया चिड़िया। नेक्स्ट है छोटी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। तो यहाँ पे लिखा द न, तो हम द के पहले अगर लगा देंगे तो बन जाएगा दिन। अब ये छ ल का, तो हम छोटी की मात्रा को यहाँ लगा देते हैं। नेक्स्ट है क श म श, तो हम छोटी की मात्रा को कहाँ लगाएंगे, कि श मी श, किशमिश, राइट। तो ये बन गया किशमिश। नेक्स्ट है बड़ी की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। ब क र, तो हम अगर र के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो शब्द बन जाएगा बकरी। न द, तो ये हो गया नदी। प प ता, पपीता, राइट। तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो बड़ी की मात्रा होती है वो अक्षर के राइट साइड में आती है, और जो छोटी की मात्रा होती है वो अक्षर के लेफ्ट साइड से आती है, राइट। अभी और भी बाकी है इसके अंदर। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। अब यहाँ पे क्या है ना, अक्षर उल्टे सीधे जंबल वर्ड्स हैं, तो आपको सही से लिखना है। प क छीली, तो इससे क्या बन पा रहा है, छिपकली। हमने पहले लिखा छ छी, फिर हम लिखेंगे प, फिर हम लिखेंगे क, फिर हम लिखेंगे ली। गी री ल ह, तो इससे बन रहा है गिलहरी। पहले हम लिखेंगे गी, ल, ह, री। ड़ की खी, तो हम लिखेंगे खी, ड़ की। आगे है ज बी ली, तो पहले हम लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ज, और फिर ये हो जाएगा ली, बिजली। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उचित स्थान पर छोटी ई अथवा बड़ी ई की मात्रा लगाओ। तो यहाँ पे लिखा है राधा, तो इसमें हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा राधिका। अपनी साइकिल चला रही थी,
ठीक है। अपनी में आएगी बड़ी की मात्रा, साइकिल में छोटी की मात्रा, रही और थी में बड़ी की मात्रा। फिर तभी यहाँ पे बड़ी की मात्रा। रिमझिम, यहाँ पे हम लगाएंगे र और झ में छोटी की मात्रा। रिमझिम बारिश, र में छोटी की मात्रा, आ गई। वह भीग गई, भ में बड़ी की मात्रा। वह बीमार, तो यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा। बीमार हो गई। तो ठीक है, जहाँ पे छोटी की मात्रा लगनी थी वहाँ पे हमने छोटी की मात्रा लगाई, जहाँ पे बड़ी की मात्रा लगानी थी वहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा लगा के जो भी अधूरे शब्द थे वो पूरे कर दिए मात्राओं के साथ। आगे है, दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखो। अब ये है खी, तो यहाँ पे एक एक अक्षर लिखा हुआ है और इससे बनने वाले हमें शब्द बनाना है। तो अगर हम खी के साथ रा जोड़ दें तो ये बन जाएगा खीरा। यह है छी, इसके साथ हम ल का जोड़ दें तो ये बन जाएगा छिलका। नेक्स्ट है ती, इसके साथ हम त और ली जोड़ दें, ल में बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा तितली। नेक्स्ट है ची, अब इसके साथ अगर हम ड़ छोटी की मात्रा और या जोड़ दें तो बन जाएगा चिड़िया। फिर है भी, इसके साथ हम ग लगा देते हैं तो ये बन गया भीग। नेक्स्ट है बी, अब यहाँ पे हम माँ और र लिख दें अगर तो ये हो जाएगा बीमार। तो इसी के साथ ये भी चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो अब आपको छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राओं का डिफरेंशिएट आपको करना आ गया होगा, दोनों मात्राएं आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरी मात्रा, अगली मात्रा के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।